हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाइट्स सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कोता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी एग्जाम के बाद, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं एडमिशन पॉलिसीज में जो मेंशन है आपको ध्यान रखने हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो भी एडमिशन पॉलिसी है उसके अंदर आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज, या फिर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जब सीयूटी एग्जाम नहीं हुआ था तब की अलग बात थी, लेकिन जब एडमिशन पॉलिसीज के कौन कौन से पॉइंट है सीयूटी एग्जाम देने के बाद जब आप सीएसएस पोर्टल पर अप्लाई करते हैं और उसकी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। सीएसएस पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेपरेट पोर्टल है फॉर द एडमिशन पर्पस। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हमारे टेक अवे में क्या है। सबसे पहला कि अगर ऐसा है कि क्लास 12th में जो भी मेंशन, मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आपके क्लास 12th में है और वो सीयूटी 2024 के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपको उसका बहुत क्लोज वाला सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12th के अंदर, तो आप बायोलॉजी ले सीयूटी एग्जाम के अंदर, उसमें अपीयर होने चाहिए। पहली शर्त ये है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा सभी साइंस कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक, इन सबको छोड़कर बाकी जितने भी साइंस के कोर्सेज हैं आपको 30% मार्क्स लेकर आने हैं लैंग्वेज टेस्ट में। इस बार सीयूटी 2024 में देखा गया लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आया। डिफिकल्ट साइड इन द सेंस कि यहाँ पर पैटर्न में थोड़ा सुधार देखा गया, पैटर्न में थोड़ा चेंज देखा गया, जहां पर 4 पैराग्राफ 24 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया पेपर को। तो लेकिन यहाँ पर जो भी बच्चे साइंस के कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और बीटेक को छोड़कर आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर 200 नंबर का पेपर है तो आपको केवल 60% मार्क्स लेकर आने हैं। और ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसका मेरिट कैलकुलेशन के दौरान ऐड नहीं होगा स्कोर। मतलब अगर आप 3 डोमेन के अंदर अपीयर हुए हैं तो 600 में से आपको स्कोर मिलेगा इन सभी कोर्सेज को छोड़कर। ये लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिमम एज नहीं है यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए। ना कोई मिनिमम एज यहाँ पर दी है, ना ही कोई मैक्सिमम एज यहाँ पर मेंशन करी है। हालांकि कोई गैप ईयर का कोई भी बार नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा वो बच्चे जो कि गैप ईयर वाले हैं एक सर्टिफिकेट बनवा कर रख ले। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था बीबीएयू, बीएचयू या इलाहाबाद, इनमें से कोई एक आपसे गैप ईयर का सर्टिफिकेट मांगती है। जहां तक मुझे याद है बीबीएयू मांगती है। इसके बाद ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट इशू होगा वो डेट होनी चाहिए 31 मार्च 2024 के बाद की। ये ध्यान रखिएगा, नए सेशन की डेट मांगते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद सीयूटी एक केवल मीडियम है, आपको सीएसएस पोर्टल पर जाकर एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा बनना होगा और इसके एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाकर आप सीएसएस का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर वो बच्चे जिन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, वो लोग मैथमेटिक्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। अगर वो हुए हैं तो वो एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स जैसा डोमेन सब्जेक्ट अभी सीयूटी एग्जाम के अंदर नहीं आया है, तो आप मैथमेटिक्स के अंदर अपीयर हुए तो आप एलिजिबल है, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लास 12 के मार्क्स कंसीडर होंगे टाई ब्रेकिंग के दौरान। बहुत ज्यादा केस, जैसे कि मुझे याद है कोई मिरांडा हाउस या कोई सा कॉलेज है जहां पर 869 के आसपास सीटें थी और लगभग 1200 या 1400 बच्चों का एडमिशन हुआ था। और यहाँ पर हनीत गांधी जी ने बोला था कि ये जो बचा हुआ जो गैप है ना, मतलब 869 स्टूडेंट की सीट है, 1400 बच्चों का एडमिशन हो गया है, तो इन सब बच्चों को फिल्टर कर देंगे हम टाई ब्रेकिंग रूल को यूज करके। जहां पर क्लास 12 के मार्क्स कंसीडर होते हैं, सबसे पहले जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें से बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठाया जाता है, फिर बेस्ट ऑफ 4 का स्कोर उठाया जाता है। अगर यहां भी बराबर है 2 बच्चों का, यहां भी बराबर है, तो बेस्ट ऑफ 5 का स्कोर उठा लिया जाता है। इन केस अगर 5 भी बराबर है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट जिसकी एज ज्यादा है उसको सीट पर जगह दी जाती है। तो क्लास 12 के मार्क्स भी कंसीडर होने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो टॉप इन डिमांड कॉलेजेस हैं, वो कोर्सेज है जिन पर सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं, वहां पर टाई ब्रेकिंग रूल बहुत ज्यादा यूज होता है। और इन्होंने बोला है कि वो बच्चे जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, वो मैथमेटिक्स के अंदर अपीयर हुए हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगे ऐसे ऐसे कोर्सेज के लिए जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, जैसे बीएमएस, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीएफआईए एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। अगर जनरल टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो सभी बच्चों के जो कि जनरल टेस्ट जिनका खराब चला गया, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के उन सभी कोर्सेज में जहां पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, आपके स्कोर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक बच्चा ऐसे अपीयर हुआ है, अगर इंग्लिश
लैंग्वेज के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर प्लस पीसीएम में अपीयर हुआ है और जनरल टेस्ट के अंदर, वो बच्चा चाहता है कि उसको एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करेगी, इसका स्कोर उठा लेगी और ये पीसीएम का स्कोर उठा लेगी, इसको देखे ही नहीं, क्योंकि जनरल टेस्ट यहाँ पर चाहिए नहीं। तो जनरल टेस्ट आपका ओवरऑल स्कोर पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, बशर्ते कि जनरल टेस्ट नहीं चाहिए उस कोर्स के अंदर, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद सभी एप्लीकेंट जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है क्लास 12 के अंदर और वो बीकॉम ऑनर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो अकाउंटेंसी के अंदर अपीयर होने चाहिए। आप सीयूटी एग्जाम के अंदर अगर अकाउंटेंसी के अंदर अपीयर है, बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, क्लास 12 के अंदर अकाउंटेंसी होता है, तो वो बच्चे भी बीकॉम ऑनर्स जैसे मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। और हाँ, जैसे पीसीएम वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, तो क्रॉस स्ट्रीम का ऑप्शन भी अवेलेबल है विदाउट एनी डिसएडवांटेज। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए इंग्लिश प्लस पीसीएम वाला बच्चा भी वो होगा, एलिजिबल होगा। इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी प्लस बीएसटी प्लस इकोनॉमिक्स वाला बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल होगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चों के दिमाग में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो कि आपको ध्यान रखने हैं while getting into the admission process of the University of Delhi through the CSAS portal. Wish you very good luck guys। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कम्युनिटी, हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है। कम्युनिटी पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने ही जैसे बच्चों के साथ कि तेरा स्कोर क्या रहा भाई, व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज एंड यू नो कोर्स, ये सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं या स्ट्रैटेजी के बारे में। CUT.toprankers.com कम्युनिटी का लिंक ये है, और CUT बाई सुपरगैट्स ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर है, और CUT.by सुपरगैट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।